चुन्नी में डाल के बंद लगा दो। नौजवानों, साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें खत्म हो जाएंगी। मगर मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला, जानवरों के धनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन धनों में दूध पैदा करने वाला की तवज्जो चाहूंगा। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। दुनिया में बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े हाई फाई तस्वीर बनाने वाले आए, तुम्हें सामने खड़ा होकर तस्वीर बना देंगे, बिठा के तुम्हें तस्वीर बना देंगे। ओ नौजवानों, चलोगे तो तस्वीर खींच के बना देंगे। मगर एक जुमला नोट कर लो, मुसव्विर बड़े बड़े आए, मगर नौजवानों, किसी ने हाथ में तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहां? वजह है अल्लाह खुश रखे, जरा मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है बेटा। देखो इधर देखो, मोबाइलिया के चक्कर में ना पड़ो, हम तुमसे बात करने लगे यार, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। इधर देखो थोड़ा सा, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे नौजवान बैठे हैं, ये बड़ी बात है। देखो बहुत टेक्निकल जुमले दे रहा हूं, मजा आएगा, सुनेंगे तो मजा आएगा। और मैं आपसे सवाल करने लगूं ना कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो अभी ना नीचे की तरफ देखोगे, कुछ लोग बता सकते हैं, बाकी सब जैसे पहाड़ियों में जाकर बीएसएनएल के नेटवर्क जाम हो जाते हैं, खत्म है ना। जलसा सुनने को कुछ मकसद होता है, कुछ जुमले देने लगा, पता चले ना हमें पैदा किसने किया है। तवज्जो है, किसने बनाया है, मालिक कौन है हमारा। जरा देखो चूंटियों को सुराख के अंदर रोजी देने वाला, जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुराखों में रोजी देने वाला अल्लाह, समंदरों में कीड़ों को रोजी देने वाला, खिलाने वाला। ओ नौजवानों, पत्थर के पेट में कीड़े को खिलाने वाला। अब जुमले सुने। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, किसी ने कागज पे तस्वीर, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर, किसी ने कपड़े पे तस्वीर, किसी ने हाथ पे तस्वीर। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो बना दूंगा, कपड़े पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। ज़हन हाजिर है? मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो नौजवान, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सब करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? हाँ, तर्जुमा करें आयत का, नबी मोमिनों की, सब बोलेंगे नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? हाँ। ए बेटा, बड़ी गलत बात है, कान में लीड लगा के यहाँ बैठे हो, गलत तरीका। आज नई नस्लों के हाल खराब है, दिल दुखता है, दिल रोता है। एक बात बताओ, सीमांचल में कितना जलसा होता है, कुछ तो सीखना चाहिए, खाली मेलों में घूमना चाहिए। भाई जलसा कराने का असली टारगेट, असली निशाना क्या है? ताकि बड़े बड़े आलिम दीन आए, उनसे कुछ बात सीखें, ताकि जिंदगी सुधर जाए। बोलो ऐसा है? यही तो मकसद है। और फिर ये भी ना हो तो फिर क्या फायदा?
भाई वो बच्चा हमारा देखो, हमारा अपना बच्चा है, कान में लीड लगा के मोबाइल चल रहा। लो जी, तो जलसों को टाइम पास कर लिया। टाइम पास तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ी देर हम भी इधर उधर की बातें करके टाइम पास करेंगे, फायदा क्या? खाली शोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऊंचा बोले, क्या नहीं करना है? शोर नहीं करना है। शोर में कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा, कितने हो गए? 3 हैं। एक को शामिल और कर लो, एक को। तवज्जो, बहुत प्यार का जुमला। कितने हर्फ हैं? 3। अभी 3 है। शीन वाओ रा, ऐन को और ले आओ इसमें, ऐन को शामिल कर लो, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। ऐन अगर इसमें शामिल कर दिया शोर में तो शुऊर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, शुऊर आ जाएगा। इसलिए ये हालत नहीं होनी चाहिए जलसों में बैठकर, बल्कि कुछ सीखो यहाँ। हमने देखा जैसे जंजीरें बड़े मोटी जंजीरें गलों में पड़ी, पता ही नहीं इस्लाम का तरीका है। हाथों में देखो बड़े मोटे कड़े, अजीब रंग। कानों में देखो इतनी मोटी बालियां हमारे नौजवानों। भाई गले में हो गए, हाथ में कड़े हो गए, इधर बालियां हो गई, नाक बची है इसे और छिद वाले। पता नहीं किस चक्कर में लगा। नौजवानों से अगर पूछा जाए कि बेटा जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने? हमने एक जगह सवाल किया, हाशिम भाई क्या अरकान इस्लाम कितने? मौलाना रागिब साहब बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है, ऐसे हमारी याद है। बोले बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। और ये हजरत ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे ये बात। ये हमारी नई नस्लों के हाल है। हमने देखा कि उधर से माँ बहन बेटी आ रही हैं, हमारे ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हैं और बेटियों को तकने लगे। ये जुमले कड़वे हैं, मगर याद रखना नौजवानों, टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम भी उतना जल्दी कर दे। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन को गंदी नजरों से देखने वालों, तवज्जो, मेलों में घूमकर बेटियों पे नजर गंदी डालने वालों, बहनों पे नजर गंदी डालने वालों, किसी की बेटी पे नजर गंदी डालोगे, याद रखना आज तो किसी की बेटी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। आज तो किसी की बहन पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा। आज तो किसी की बीवी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा। और सुन लो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो करके देख। हमने बड़े सूरमा, बड़े पहलवान जिनकी मूंछों में चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम नौजवानों, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। तुम इतना आ रहे हो, हंस रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर ठट्टे मार रहे हो, तुम्हें यही शऊर नहीं है कि कोई आलिम दीन बाहर से आया है, उसकी बातों को सुनना हमें अमल करना है। हमने आज 18 साल के बच्चों को देखा है, अभी बाइक लेकर घर से निकला, सामने से कोई गाड़ी आई, खत्म। वो जमाना होता है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिस जमाने में 60, 65, 70 साल, 100 साल की उम्र होती थी, आज बताओ कहाँ हो रही है? डेंजर बीमारियों का दौर है। नौजवानों जुमले गौर से सुन लो, जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो हमने हॉस्पिटलों में बड़े बच्चों को सिसकते देखा है, बड़े अच्छा कोई नाक रगड़ते देखा है, रोते हुए देखा है, और फिर अपने आलिम के पास जाते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, बड़ी मुसीबत में, बड़ी डेंजर बीमारी में हूँ, हुजूर दुआ कर दीजिए। कभी घबराहट नहीं होती? कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखता? उन लोगों को देखो जो हॉस्पिटलों में परेशान है, डेंजर बीमारियों में मुब्तला है, जकड़े हुए हैं बीमारी। कभी ख्याल करो, भैया आप यहाँ बैठ जाइए, आ जाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जरा बैठ जाइए आके, बैठ जाइए। जलसे का मकसद होता है यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाए आप। ये पैसा आपने इकट्ठा किया, मेहनत इतना बड़ा पिंडाल है, हमारे उलमा ने कितनी मेहनत की होंगी रातों दिन, जलसे को सजाया, कोई ना कोई तो मकसद है। याद करें आज अरकान इस्लाम 5 है, कितने हैं? जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के बोले कितने? 5 है। 5 नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? सब बोले कितने हो गए? अगले साल अगर जलसे में आना हो, एक को खड़ा पूछ लूंगा अरकान इस्लाम याद रखना है। कितने अरकान इस्लाम?
हाँ गौर से सुन ले। अब एक जुमला और सुने, हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने हैं? इधर देखे, हमारे नबी पर कितने हैं? हाँ 4। हम पर कितने? 5। मगर वो अरकान बाद में बताएंगे, वो अरकान बाद में बताएंगे, थोड़ी देर इंतजार करो, तब मजा आएगा। और नौजवानों याद रखना, अब जुमले सुने। चौराहों पे खड़े होके, मेलों में खड़े होके, माँ बहन बेटियों पे गंदी, भैया बस प्लीज मेरी तकरीर का थोड़ा सा रुख अलग होता है, अंदाज थोड़ा, भाई बैठे हैं, मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, मैं दर्द बयान करने लगा, थोड़ी देर बैठ जाए, सुन ले प्लीज, बहुत वक्त हो गया मगर सुन ले थोड़ी देर के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। नौजवानों जिंदगियों को बदलो, हालात बदलते चले जा रहे हैं, दुनिया की मिटाने की साजिश हमारी है। आज तुम सारे हालात को देख रहे हो, अपने आप को बदल दो, नमाजों के करीब आओ, कुरान की तिलावत करो। हमने नौजवानों को देखा है, उलमा बैठे हैं रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, ड्रामे, मक्कारियां, रात के 2-2 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह को 10 बजे तक उल्टे पड़े रहते हैं। कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखी है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कुत्ते की जिंदगी है, आपको मालूम है? कुत्ता पूरी रात रोडों पे भौंकता है, बोलो, कुत्ता पूरी रात रोडों पे भौंकता है, और जब सुबह का वक्त होता तो सोता है। ये सब देखा होगा आप लोगों ने। आज नौजवानों की यही हालत है, कड़वे जुमले हैं, रात भर मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, ड्रामे, और सुबह का जब वक्त होगा तो सोने पड़ा। एक दौर वो था जब फजर की नमाज के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, गलियों से कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजती थी। आज देखो सन्नाटे हैं, सन्नाटे पसरे हुए हैं। ये हालात हमारे हो गए, फिर सोच रहे हैं कि दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी है, दुनिया हमें मार रही है, कभी किसी के नाम पे मार दी है, कभी तबरेज के नाम पे झारखंड में हमारी मौलिक की जाती है, कभी कलील खान के नाम पे हमें मार दिया जाता है, कभी जुनैद के नाम पे हमें तड़पा के आग लगा दी जाती है। कभी तुमने ख्याल किया क्यों? कभी एहसास किया? मुसलमानों, हम तो तब भी ना मिटे जब पूरी दुनिया में 313 थे। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, हम तो तब ना मिटे। मगर आज क्या है? ये हमारी बातें आपने ख्याल किया नौजवानों? हमारे 18-20 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, याद रखना तुम्हारे मेरे आका की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। हदीस सही है, सुने। इतना डेंजर वक्त होगा, इतनी मुसीबत का आलम होगा, इतनी शिद्दत की धूप पड़ी होगी, ऐसा गर्मी का हालत होगी नौजवानों, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है, ऐसे इंसानों की जबान गर्मी की वजह से लटक जाएगी। खतरनाक वक्त होगा, डेंजर हालात होंगे नौजवानों। जानिया को लाया जाएगा, जानी को लाया जाएगा, अय्याशों के अड्डों पे रातों को रंगीन बनाने वालों, शराबों की दुकानों पे खड़े होकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर पीने वालों, फिर रातों रात अय्याशियां करने वालों। सुनो, मेरे आका ने फरमाया प्यास इतनी डेंजर लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जबान लटक के बाहर आ जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा, पानी पीने को मिलेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप ऐसे निकलेगी, पाखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से एक पीप निकलेगी, जिस पीप में इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर वो बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश। बोलो अल्लाह अकबर, ऊंचा बोले। कभी ख्याल किया? थोड़े से मजे के लिए आज हमारे नौजवानों को देखो हजरत, भाई गाल ऐसे होने चाहिए जैसा सेब, आंखें ऐसी जैसे हिरनी जैसी, बाल रेशम जैसे, मगर ना 18 साल से देखो छुआरा समझते हो या नहीं समझते? सूखा हुआ जो निकाह में तकसीम किया जाता है, छुआरा, बिल्कुल छुआरा बना है। नहीं, नए बच्चों को देखो तो मुश्तनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं इन लोगों ने, हालात इतने खराब हैं, सूखे पड़े हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमारा नौजवान ऐसा हो कि शेर की तरह सीना नजर आना चाहिए, गाल सेब की तरह नजर आने चाहिए, आंखों में आग डालो तो हिरनी की तरह चमक नजर आनी चाहिए, बालों को देखो तो रेशम की तरह नजर आने चाहिए। मगर हमारे बच्चों को देखो हालात इतने खस्ता होते चले, पता ही नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, आवारा जिंदगियां। देखो जलसों में मेला लगा तो घूम रहे हैं बहन बेटियों के साथ, ना कोई नाम की शर्म है, ना कोई हया है, ना गैरत है। कहां चली गई ये गैरत?
मेरे जुमले कड़वे हैं, मगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, मगर अच्छी बातें बताना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, जब उसे पीने के लिए दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे पड़ेगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्प पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की, और जो अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा। हमने उसे बुढ़ापे में भी देखा, जब रात के 2 बजे के बाद नींदें नहीं आती, करवटें बदलता है, कभी पुष्ट में दर्द होता है, कभी तवज्जो है, कभी इधर बाजू में दर्द है, कभी इधर बाजू में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है। हमने पूछा अब्बा जी क्या हुआ? बोले बेटा रात के 2 बजे के बाद नींदें नहीं आती है, बुढ़ापा है। और नौजवानों याद रखना, अभी जवानी है, तुम जवानी पे इतराते हो, जब ये जवानी ढल जाएगी तो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। कभी आंख में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी गले में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा। याद रखना तो दुआ करेगा अल्लाह मौला एक बार तो पलट के जवानी के पल को दिखा दे, एक बार पलट के जवानी के लम्हात दिखा दे, मगर दुआ करते करते मर जाओगे, 1 मिनट के लिए भी ये जवानी पलट कर वापस नहीं आएगी। इन लोगों से पूछो जिन्हें बुढ़ापा आ गया है, ये भी जवान थे और हम सबसे जवान थे। जब ये पलट के बुढ़ापे की तरफ आए तो एक एक लम्हा अपनी जवानी का याद आता है। जवानों इतराने वालों, जब पलट के बुढ़ापे की तरफ जाओगे ना जवानी से, उम्र उधर चले एक एक दिन पीछे की तरफ खिंच रहा है, उम्र आगे की तरफ जा रही है। इतराने वालों याद रखना, कभी कभी सर में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। नमाज पढ़ने जाओगे सही माना में रुकू नहीं होगा, सही माना में सजदा अदा नहीं होगा, तुमसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हालात ये हो जाएंगे। मगर नौजवानों याद रखना, जिसने जवानी को अल्लाह अल्लाह करके गुजारा, जिसने जवानी को कुरान पढ़ के गुजारा, जिसने जवानी को सजदे करके गुजारा, जिसने जवानी को शरीयत की पाबंदी करके गुजारा, जब बुढ़ापा आएगा, जब बिस्तर पे अपने लेटेगा, रात के 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, मगर अल्लाह अल्लाह करके करवटें बदलेगा, तो फिर यही कहेगा कि जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बोल दे अच्छा मैं थोड़ा सा और बढ़ाना कि जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। बोले कि खत्म कर लें, आप बताओ सुनना चाहते हैं? पक्का? आध घंटे से ऊपर हो गया, आध घंटे नहीं 50 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? बोलना सुनना चाहते हैं? पक्का है? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? होश में कि जोश में? जोश में है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हजरत को सलामत, अल्लाह खुश रखे। गुस्ताखियों का दौर है, डेंजर दौर है, तुम पलट के नहीं आते, आ जाओ ना अपने दायरे में। गैरों के हालात बना के रखे हैं, चलना फिरना देखो तो गैरों जैसा, खड़े होकर देखो तो जानवरों की तरह, पानी पीना, खड़े होकर खाना, चौराहों पे खड़े होकर। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था, जर्मनी के डॉक्टर आज कह रहे हैं ए बेटा बैठ बैठ, बड़ी गलत बात है बेटा, बैठ जाना थोड़ी देर। हमारे आका ने 1400 साल पहले जर्मनी के डॉक्टर आज बता रहे हैं, खड़े होकर खाने से पीने से कैंसर पैदा होता है। अच्छा डॉक्टरों ने रिसर्च किया कैंसर ज्यादा क्यों पैदा हो रहा है इंसान में?
जब रिसर्च करके पता लगाया तो वो कहने लगे खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर की ज्यादती। हमने कहा नादानो डॉक्टरों तुम आज बता रहे हो, हसनैन के नाना ने 1400 साल पहले बता दिया। मेरे आका ने फरमाया एक घूंट पानी खड़े होकर पीने से ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई। हमने कहा 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया, हमारे पूरी बात। अच्छा ये पाइप वाला जो बीच में होता है ना, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ इधर बिहार में, वो लगता है कि सीधा पंपा है, खत्म है, बीच में है ही नहीं। अजीब रंग है भाई। हमारे नबी ने फरमाया बैठ के 3 सांसों में पानी को चूस के पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, कभी नुकसान नहीं देगा, हमेशा फायदा होगा। मगर उसी पानी को आप लोग खड़े होकर पी रहे हैं, खानों को देखो खड़े होकर खा रहे हैं। पता चले ना यार, अगर क्रिश्चियन पे भी हो तो बैठ के पानी पियो को देखने वाला कहे कि यार कोई नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम है ये। तुम खाना खाओ तो लोग देख के कहें यार वाकई नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम्हारा चलने का अंदाज हो, तुम्हारी नजरें झुकी होनी चाहिए ताकि तुम्हारी नजरों को देख के कहे कि आमना के चांद का गुलाम जा रहा है। मगर नौजवानों याद रखना, आज चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह तुम्हारी नजरें उठी। और माँ बहन बेटियां हैं, तुम भी सुन लो गौर से, घरानों में वो घराने इज्जतदार होते हैं, सुने बेटियों, वो घराने ऊंचे खानदान वाले होते हैं जिन घरों में पर्दे होते हैं, जिन घरों के बेटियों की नजरें झुकी होती हैं। और बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं तो बाप की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, दादा की नजर उठी है, बेटी तेरी नजर झुकी है, खानदान वालों की नजर उठी है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें झुक जाएगी। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा नजरें झुका के जियो, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, फिर देखो जिंदगी में कैसा इंकलाब लाएगा। ये जल से हालात बदलने के लिए होते हैं, समझो है, हालात बदलने के लिए होते हैं। जलसों में आओ तो हालात बदल के जाओ। बेटियों से गुजारिश है कि आज के बाद जिन बेटियों की शादी हो गई अपने शोहरों की फर्माबरदारी करें, शोहरों के हुक्म की पाबंदी करें, नजर झुका के जिए। और शोहरों को ये चाहिए कि अपनी बीवी का हक अदा करें, मोहब्बत और खुलूस के साथ, जानवर की तरह नहीं। आज हमारे नौजवान हैं वो बीवियों को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जब कभी तेरी बेटी को मारेगा तेरे कलेजे पे क्या गुजरेगा? बोलो 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 बोलो। कोई हमारी बेटी को मारे दिल फट जाता है, हमारा दिल चाहता है मार देंगे, काट देंगे। मेरी बेटी को हाथ कैसे उठाया इसने? तेरे घर में जो बीवी है तू ख्याल नहीं करता ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है। तुम्हें चाहिए किसी की बहन है वो, किसी की बेटी है वो, किसी की भांजी है वो, किसी की नवासी है वो, सबकी इज्जतों पर जितने रिश्ते हैं रिश्तों के लिहाज रखो और शर्म और हया के साथ अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी। और बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों की फर्माबरदारी करें, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारें, तब आएगा जिंदगी में मजा। तुम नमाजें पढ़ो। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, भाइयों को नमाजी बनाने का एक तरीका है, सुबह फजर में उठ जाओ, लोटा भर के पानी का भाई के करीब चले जाओ, भाई से कहो भैया फजर की अजान हो गई है, मैं लोटा तुम्हारे लिए भर के लाई हूं, वुजू कर लो, नमाज पढ़ लो। आज ना पड़ेगा कल पड़ेगा, कल ना पड़ेगा परसों पड़ेगा, परसों ना पड़ेगा तरसों, मगर एक दिन भैया नमाजी हो जाएगा। मगर वजह तो ये कि बहन भी सो रही है, बहन भी 8 बजे तक, भाई भी 8 बजे तक। तुम्हें मालूम है कुछ कैसे कैसे साथियों का दौर है नौजवानों? आज हमारे नबी की शान पे लोग भौंक रहे हैं, उल्टा सीधा पक रहे हैं, जिसके जो मुंह में आते कुत्ते के वो भौंकना शुरू कर देता है। तुमने कभी ख्याल किया? मगर एक बात याद रखना, सीमांचल के जिंदा दिल लोगों, ये जुमला लिख के ले जाओ। हमारे नबी की शान पे वो भौंकता है, एक जुमला याद रखना, हमारे नबी की इज्जत पे वो भौंकता है जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। देखो इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई सो जाए उसके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने उठाया।
अब तो नहीं सोने का जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा भी आज थोड़ी हो रही है, ये उस वक्त भी थी। उमर गौस साहब ये तो उस वक्त हो रही थी, लोग गालियां देते थे, टुकड़ा डालते थे, न जाने क्या बकते थे। अब सुने कौन है वो साहब, कबीला बनु सुलैम के सरदार का वाक़या, सरकार का मौजूद सुन। मेरे करीम आका जब हुदूद मेरे करीम आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता। ख्वाब में मदीना चले गए थे यार, ये अभी मदीना देख रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। नौजवानों बहुत अच्छे बच्चे इधर जो बैठे हैं हमारे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत, अब मजा आएगा, तकरीर चल रही है। सुने अरे चाचा को ठंडा पानी ना मिलाओ, गला लग जाएगा। अरे ठंडा पिला रहे हैं मौलाना महबूब साहब, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं हम नहीं पिएंगे, हमें कई महीने तकरीर करनी है अभी। सुने अच्छा, दुनिया के रंग बड़े अलग अलग। हाँ, दुनिया के रंग बड़े अलग अलग। एक हजरत थे, एक शायर साहब, तो वो शायर साहब कह रहे हैं उलमा की तवज्जो, मौलाना साहब, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है उनका सुनाते। नहीं समझे? तुम में जब तक दम है उनका सुनाते जाएंगे। तो दूसरा कोई हाशिम भाई जाए, तुम नहीं है दम दम दम। बोले आला हजरत को बेवकूफ समझते हो क्या? आला हजरत 2 बार दम दम काहे लिखेंगे? तवज्जो है, आला हजरत 2 बार दम दम काहे लिखेंगे? अबे तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। तो अजीब अजीब रंग। एक साहब ने लिखा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो आगे तर्जुमा लिख रहे हैं उसके हजरत मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब क़िबला। क्या तर्जुमा है? और मैंने मोबाइल में खुद देखा है, और अगर कोई देखना चाहे तो तकरीर के बाद मोबाइल में दिखा दूंगा। तो अजीब रंग है, हर रंग का है। बहरहाल खुश रख के सुने मोहब्बत के साथ। ए चुकंदर कहां जा रही है ना? अच्छा जब ज्यादा वक्त हो जाता है तो बीच बीच तकरीर में नंबर लगता ही है, आप समझ रहे हैं। अब एक मौलवी साहब जलाली थे, हम तो जलाली है नहीं, और वो तकरीर करने और बीच में से बंदा उठा बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो जैसे अभी ये खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने कहा बैठ, तकरीर के बाद जा, फिर बैठ। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद मौलाना की तकरीर चल रही थी, फिर उठा। मौलाना की नजर फिर पड़ गई। मौलाना कहा बैठ। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब अपने घर जाने लगे। मौलाना ऐसे निकले, वो उधर ही बैठे। मौलवी साहब ने कहा बेटा बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। देखो भाई हम आपको परेशान तो करने नहीं आए हैं, आपके जो मुस्कुराते हुए लब बहुत अच्छे लग रहे हैं। रात के कितना बजा है जल्दी बताएं? रात का 1:30 बजा है, और चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है हाशिम भाई। ना तो इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे। हाथ उठा के हिला के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने मजा आए। मेरे करीम आका अपने घर से निकले, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता है। इधर फोकस। कबीले बनु सुलैम के सरदार का घर आवाज देता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर देखें, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। वजह क्या है? बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले बताओ तो। बोले जो देखता है दीवाना हो जाता। जो देखता है दीवाना हो जाता है। रोज ऐलान होता, पूरा फोकस इधर रखे, रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, सब अंदर। मेरे आका का गुजर हो जाता। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन, मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखों को अल्लाह ने कर दिया बंद, नाबीना हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अचानक आंखों की बीनाई खत्म।
मगर एक बात याद रखना, चंद्रगांव वालों, दौलत वालों को दौलत पे घमंड होता है, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बात तो ये बिहार का जुमला है, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। याद रखना नौजवानों, उसे भी दौलत पे घमंड था। जब मेरे आका आते तो कहता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, देखना नहीं है, सब अंदर। आका चले जाते मगर जब आंखें ना बीना, तवज्जो है, बीना ही खत्म, अंधा हो गया। अब हुदूद अरब में, जुमला नोट करें, पूरे अरब में उस जमाने में जो बड़े बड़े हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, किसी के समझ में कुछ ना आया। किसी की समझ में, हमने कहा आएगा भी नहीं। जिस सोने को देखने के लिए दरवाजे बंद करता था, अल्लाह ने उसी के नूर के सदक़े में इन आंखों को नूर दिया है। जरा बोल दे यार, लिख के बोल दे, इन आंखों को नूर दिया है। नौजवानों सुनो, हुदूद अरब में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। और जब घर में आके बैठा तो चेलों ने ऐलान कर दिया, जैसे मेरे आका का गुजर हुआ, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। गौर से सुने, सब बंद, मगर इस यहूदी की तवज्जो, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बेटी है। दिल में ख्याल आया, रोज बंद, रोज बंद, रोज बंद, मगर आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना है। जितना बड़ा मैंने जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों से। अल्लाह खुश रखे। भैया बाबू आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बोलो। अरे ईमानदारी में बताओ, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखो तो गड़बड़ बोले तो यही कह देते हजरत थोड़ी देर में आए, तो बात सच्ची थी ना? क्या कहा? आ रहे हैं। ये जो मंतिक और फलसफा है खाली मौलवी जानता है, बाकी नहीं भैया। ज़हन हाजिर रखे, मजा आएगा। देखो इधर देखिए, आप देखिए लड़की क्या बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जैसे ऐलान हुआ दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, तो ये लड़की एक दरीचे से झांक कर, हाय 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 बोल दे सुभान अल्लाह, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे से का दीदार करना शुरू कर दिया। आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी ने अपना कलम उठाया। लड़की ने जैसे ही आका के रुखे ज़ेबा को देखा, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। देखती जाती, कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब, हाथ उठा के बोलो, तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका तो चमकने वाले, मेरा तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा दिल जो चमकना चाहे वो पढ़ ले, मेरा दिल भी चमका दे चम। क्या आला हज़रत का इश्क है यार, आज जोहला भी पढ़ रहे हैं सब। मेरा दिल भी चमका दे चमका, सुने
जैसे ही आका के चेहरे को देख, अब देखिए गोल्डन जुमला, जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, इधर और जिस जमीन के टुकड़े पे मेरे आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम पे नजर, कभी रुखे ज़ेबा पे नजर। इधर देखें, आका चले गए, आका तशरीफ ले गए, आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। अल्लाह खुश रखे भाई, यही हम समझ रहे थे कि आज बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। देखे लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरी आंखों के लिए दवा लाई। कुछ समझ में आई? कहने लगा बाबा ओ बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगा। क्या कहा? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बात आप पूरा कर दे कि छोड़ दे? अगले साल कर देंगे, जाने दीजिए। अभी जरा बोले सुभान अल्लाह। दीवाना भी आ गया। ऐ बेटवा, नारा के चक्कर में थे हम, कहां चला गया नारा वाला? हाँ हम आ गए। क्या बात है, सुने मोहब्बत के साथ। अल्लाह अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जियो सलामत रहो। सुने बहुत गोल्डन जुमले हैं, सीमांचल वालों सुन लें। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी जरा थोड़ा सा उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरी आंखों के लिए दवा लाई। बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं। अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? है ना? हाँ, हमारे यूपी का मुहावरा पता नहीं इधर का है कि नहीं है, अंधे को चाहिए दो आंखें। तो कहा कि बेटी अगर ना बता रहे तो मत बता, तू अपना काम कर। मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, तवज्जो है, अब देखे बड़े प्यार के जुमले, बड़े बड़ों को दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ ना आई। अब देखे लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबसे फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। न इज्जत काम आएगी न दौलत, जो है न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम। वो कुछ भी हो मगर उस बंदे के जुमले बहुत सोने हैं यार, कुछ भी हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, दीवाने के जुमले बहुत सोने हैं। हाँ अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। देखें नहीं ना बता, मगर बेटी अपना काम। अंधे को चाहिए आंखें। सुने बहुत गोल्डन जुमले, फिर जुमले दोहराते हैं। महबूब साहब लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, सुने वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी से कदमों से लगने वाली मिट्टी जैसे ही बाबा की आंखों में लगाई, देखते बिनाई वापस आई। बड़ा मियां तरफ के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? कुछ समझ में आई? दवा कहां से लाई? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके
आस्ताने से। बोले बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? बोले ना बाबा तेरा काम हो गया। बोले ना बिटिया मैंने पैसा बहुत खर्च किया है, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अपने हाथों से इनाम दे दूं उस हकीम को जिससे तू दवा लाई है ना। बेटी मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। यार जरा जुमले सुन लो, जरा जुमले सुन लो। लड़की कहती बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। कौन देता है देने? अब भी नहीं बोलोगे भैया, पिछले वाले नहीं बोलोगे। कौन देता है देने को ऊंचा? कौन देता है देने को चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बात पूरी करें कि खत्म कर दें? सब सुनना चाहते हैं? फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई महबूब साहब हमें तो कई साल पहले आना चाहिए था यहाँ। इतना सोना मजमा है। अल्लाह खुश रखे इस गांव को, रहने वालों को, और सबको सलामत रखे, उलमा की जमात को भी सलामत रखे। सुने मगर बाप ने बार बार पूछा ओ बेटी ये बता दवा कहाँ से लाई? बेटी ने मना किया मगर बाप ने इसरार किया। ज्यादा कहने पर बेटी ने बता दिया ओ बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में तेरी आंखों में बीनाई वापस। बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। दुश्मनी हो तो फिर हो, और फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। नहीं आई समझ में? करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल दुनिया में पैदा। अल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बोले नहीं फोड़ेंगे, नहीं माना, फोड़ेंगे। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़िया आ गई, खानदान के बूढ़े आ गए। बुढ़िया आके कहने लगे ओ नादान अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा है? बात समझ में आ रही है? जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? तो मोहम्मद ने आके देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितनी नादान बुढ़ी है, अबे जिसकी आंखों से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? सलाखे हाथ में, सरिये हाथ में, आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालूं, चाहता था कि मिटा डालूं, मगर जैसे ही सलाखों को करीब लाया, आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो? कितने प्यार में आका के कदमों में आ गया, गिर के कदमों में अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, करम फरमा दीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गया, कि जिनको कोई पूछता न था वो जवाब हो गए,
मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। थोड़ी सी बात इख्तिसार के साथ आखिरी जुमले शजरा सरकार का कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह, फरमाइश है, मगर इतना और सुन तो बड़े पीर का जिक्र करते थे, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कदमी हाज़िर अला रक़बति कुल्ली वली, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन। ज़हन हाजिर है? बगदाद में बैठ के फरमाया तो दुनिया के जिस खित्ते पर भी अल्लाह के वली थे सबने अपनी गर्दनों को झुका, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। और हद तो तब है, शान देखिए सरकार गौसे आज़म की, जो सरकार गौसे आज़म से पहले बुजुर्ग अपने मज़ारों में आराम कर रहे थे ना, अपने मज़ारों में गर्दनों को झुका दिया। और जो आलम अरवाह में थे, जो सरकार गौसे आज़म की जिंदगी के बाद आएंगे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका। शान का मालिक अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, अल्लाह ने वो मकाम जो नबियों में हमारे नबी को अता किया है, सरकार गौसे आज़म को वलियों में वो मकाम अता। एक बात सुने, सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए बहजत असरार के हवाले। अच्छा ये बताओ घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? खत्म कर लें, सुनाएं थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मौला आपको करोड़पति बना दे, सदक़े गौस अता फरमाए। तो सरकार गौसे आज़म के इल्म, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आपकी करामतें, तवज्जो है, ये सुनने के बाद एक आलिम साहब ने 100 किलोमीटर, कितना सफर, 100 किलोमीटर का। और देखो भैया वो सफर तो कोई कार का तो था नहीं, कोई ट्रेनों का दौर नहीं था, है ना, साइकिल भी नहीं थी, पैदल सफर कर मुश्किल था ना। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किस लिए आए? मुलाकात के लिए आए। सुने पीरों के पीर का जिक्र सुने। जब बगदाद में एंट्री हुई तो किसी से पूछा, ए बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर खामोश, आराम से बैठो, बहुत अच्छी बात बताने लगा। बेटा आप लोग भी बैठो। सुने 100 किलोमीटर का सफर करके जैसे ही बगदाद में आए, आने के बाद पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, कहाँ मुलाकात होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात हो। ए बेटा बड़ी गलत बात आपकी। मतलब हम मेहनत करने लगे, आप लोग अपने मजे में। जरा सुन लो यार थोड़ी देर। बाबू चश्मा नीचे कर लो, ऊपर अच्छा नहीं लगता, हीरो लगाता ऊपर। इधर बैठो मोहब्बत के साथ, बैठिए बैठ जाओ, बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे। सुने कितने किलोमीटर सफर किया था आप? सुनने ना तो और थोड़ी देर सुन लो यार, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सुनो 100 किलोमीटर का सफर किसने किया? चचा ने। किसने किया था? उधर वालों को पता नहीं किसने किया था। वो तो ये समझ रहे चचा आए होंगे कटिहार से। बैठ जाओ थोड़ी देर यार। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर, 11वीं वाले पीर, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक मौलाना आए, बड़े आलिम तो आलिम होता है, आलिम को मकाम लगाओ। इन उलमा की कदर कीजिए। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आने के बाद किसी से पूछा, कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? तो बताने वाले ने बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। हजरत उधर से तशरीफ लाए और जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि सरकार गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे, मिट्टी का लोटा पानी भरा वुज़ू की तैयारी कर रहे हैं। चैनल वाले देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। क्या कर रहे हैं? वुज़ू की तैयारी। सरकार गौसे आज़म के हाथ धोए, मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना इसलिए फारिग होंगे तो मैं सलाम करूंगा, मुलाकात करूंगा। अब देखे बहुत गोल्डन जुमले पीछे सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे। अभी नहीं देखा सरकार गौसे आज़म, मगर एक फरमान तो सुना होगा ना गौसे आज़म का। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा।
बताओ क्या मौलाना को नहीं देखा होगा? सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या हो तुम बताओ भाई, वजू में हाथ धोने के बाद क्या होता है? पक्का है? बिल्कुल। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, अब देखें कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ले। मौलाना भी अड़ियल थे, कहने लगे यार बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, इधर तो वुजू भी नहीं। वापस जाने लगे। बोले मुलाकात नहीं करते। बोले इधर तो वुजू भी नहीं। यार बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, हमने सुना 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, बड़े-बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते। बोले इधर तो वुजू भी नहीं। हाथ धोने के बाद सुन्नत क्या कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना बगैर मिले वापस। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो और खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ? कुछ तो बोल के सुनाना, बस इतना बोल दो तो अच्छा लगेगा। मौलाना कैसे हुआ? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर कैसे जाने लगे? बोले हजरत बड़े चर्चे सुने थे, आपके पास बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है। बोले फिर हुजूर आपके वुजू का तरीका भी सही नहीं। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। तरीका। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है? मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे हजरत मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुजू का यही तरीका, हाथ धोने के बाद कुल्ला, फिर नाक में पानी। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। तवज्जो है? एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कल को बोलियो सुभान अल्लाह। कल को इतनी बड़ी बात। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। यार तवज्जो है? एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। तवज्जो 100 किलोमीटर पे कितनी दूर रखी थी? सारी लाइब्रेरी इधर मंगवा ली। सारी मौलाना कहा मौलाना दिखाओ। अगर आपकी मर्जी हो तो वाकया पूरा कर दूं। सरकार गौसे आजम से करामत करें तो अगले जलसे में। अभी जाना तो अगले जलसे में करेंगे, नात खानी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब निकाली, दूसरी खोली, वुजू का तरीका देखा। दूसरी किताब में भी वही तरीका जो बड़े पीर का तरीका था। बाद में कुल्ला, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक के बाद एक, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है? मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अड़ियल समझते हैं बिहार वाले? अड़ियल जानते हैं? मौलाना भी अड़ियल थे। कहने लगे किताबों में गलत है, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला, बाद में नाक में।
इम्तियाज पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। सुने इधर देखें, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़, जमीन में मौलाना कितने दबे हैं, जल्दी बोले, आधा दबा लिया नाप तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी। मौलाना कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात तो हमारी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक। कितने मौलाना गले तक। अच्छा कुछ तो बैठे भी ये सोच रहे होंगे सरकार गौसे आज़म एक बार और कह दे मौलाना गड़म, ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दे मौलाना खत्म। अच्छा ये बताओ मौलाना को निकाल दे कि दबा दे? पक्का जरा निकालने वाले हाथ उठाएं। अरे उलमा से प्यार करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते। बात तो अरे खत्म करो मौलाना। सुने मौलाना गले तक दबे, बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, चाहे मेरी जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। क्या कहा, बात तो नहीं मानोगे? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अच्छा जितने सामने पर्दे के ऊपर समझ रहे हैं लोहे महफूज को, बोले अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। कमाल देखिए अल्लाह ने कैसी पावर अता की है। नजरें उठाओ, मौलाना ने दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज पे पढ़ के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह। खड़े हो अल्लाह खुश रखे, लगाओ दोनों, तुम भी लगाओ। अल्लाह यार जिंदाबाद और लगाओ नारे या जिंदाबाद अल्लाह यार अल्लाह इस जवान की जवानी को सलामत रखे। बात पूरी कर दें। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? खाली मुर्गा खाने वाले थोड़ी हम, हमारे गौस की पावर बहुत अलग है, अल्लाह का फजल है ना। ये सब अपने अकीदे में है, हाँ सब अपने हैं, जहन में हाजिर रखना है बात। सुने मोहब्बत के साथ, लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। तो गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी, दबे बोल रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? देखो मौलाना के निकलने पे नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह, नियत में कुछ गड़बड़ लग रही है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। अब जुमला नोट करें, तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने होके आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा जहन हाजिर है? मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा क्या झूम के पढ़ लो क्या मरे तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम वाला तेरा क्या कबे
मेरे को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा वहाँ क्या मरतबा बरकत के लिए पढ़ देते हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। और ये भी अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी सीना चौड़ा करके पढ़ता है, इसलिए कि भारत में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। बाद में लोगों ने नकल की है, मगर सुन लो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाई। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, पढ़ दें शजरा, पढ़ दें सरकार का नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, इख्तिलाफ के साथ जिनका मज़ार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे उदौद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, ऊंचा हाथ करके बता दो, रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा। पढ़िए 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 पढ़िए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी, कोई लग़ज़िश हो गई मौला, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आराम से बैठे, शांति का माहौल बनाए रखें। थोड़ी देर हमारे हिंदुस्तान के अजीम शोरा बैठे हैं, इनकी ज़बानी उसी कैफियत में, उसी रंग के साथ हमें भी आपको भी नबी की नात सुनिए। बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे।